बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल बछैया की जिसे ज़बह करके यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहूदियों ने उस लाल रंग की बछैया को हासिल कर लिया है कि जिसे वो पिछले 2000 साल से तलाश कर रहे थे। और उस गाय की बछैया के बारे में उनकी किताबों में जो हुक्म है वो ये कि उस लाल रंग की बछैया की उम्र जैसे ही 3 साल हो जाए तो उसे फौरन मस्जिद अक्सा के करीब एक पत्थर पर ज़ुबह किया जाए और फिर उस ज़ुबह की हुई बछैया को जलाकर उसकी राख हैकले सुलेमानी की बुनियादों में डाली जाए। तभी यहूदी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछली कुछ वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराने की प्लानिंग पूरी कर चुके हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा ही को गिराकर वहां वो अपना थर्ड टेम्पल मतलब हैकले सुलेमानी बनाएंगे। और उनका मानना है कि जिस दिन भी हमारा थर्ड टेम्पल बनकर तैयार हो गया और हमने उसकी बुनियादों में लाल रंग की बछैया ज़ुबह करके उसकी राख डाल दी, तो उसी दिन हमारा असली मसीहा दज्जाल आ जाएगा और फिर हम सारी दुनिया पर राज करेंगे। तो दोस्तों, यहूदियों को वो लाल रंग की 5 बछैया पिछले साल 2022 सितंबर में मिल चुकी हैं कि जिनके ज़ुबह होने में अब सिर्फ 3 से 4 महीने ही बचे हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद वो सभी बछिया पूरे 3 साल की हो जाएंगी। और उनकी मुकद्दस किताबों के मुताबिक जैसे ही वो सभी 3 साल की हों तो उन्हें ज़ुबह करके उनकी राख हैकले सुलेमानी की बुनियादों में डाली जाए। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस वक्त फिलिस्तीन में चल रही जंग के पीछे सबसे बड़ा हाथ इजराइल ही का है, क्योंकि इस जंग को इजराइल ही ने जानबूझकर छेड़ा है। क्योंकि अगर आप तारीख में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि 1980 में मशहूर फिलिस्तीनी लीडर यासिर अल अराफात की पार्टी को कमज़ोर करने के लिए इजराइल ने हमास पार्टी को बढ़ावा दिया और अपने तौर पर हमास पार्टी को इतना ज़्यादा फंड दिया कि आखिर यासिर अल अराफात की पार्टी कमज़ोर पड़ी। और फिर इन्हीं इजराइलियों ने यासिर अल अराफात को रातों रात ऐसा शहीद किया कि किसी को आज तक कुछ खबर नहीं। और गुज़रे कुछ दिनों में जो हमास ने इजराइल पर ज़बरदस्त हमला किया तो इसमें भी इजराइल ही की एक बड़ी साजिश थी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि दुनिया की सभी खुफिया एजेंसियों में सबसे ज़्यादा ताकतवर एजेंसी अगर किसी को माना जाता है तो वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। ये खुफिया एजेंसी ऐसी है कि अपना देश तो छोड़ो, वो पूरी दुनिया पर हर वक्त नज़र रखती है कि आखिर इस वक्त दुनिया के किस देश के किस शहर में क्या हालात चल रहे हैं। कुछ रिसर्च के मुताबिक 7 अक्टूबर को मोसाद ने खुद ही हमास को मौका दिया था कि वो इजराइल पर आकर हमला करें, ताकि इजराइल को मौका मिल सके कि वो मासूम फिलिस्तीनियों का खून बहाकर पूरे फिलिस्तीन को अपने कब्जे में कर ले और फिर मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां अपना हैकले सुलेमानी बनाएं और अपनी तलाश की हुई लाल बछैया को ज़ुबह करके अपने मसीहा दज्जाल को इस दुनिया में लाने का रास्ता आसान करें। दोस्तों, ये सब सुनने में आपको ये बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें और यहूदी मज़हब की मुकद्दस किताबों को जाकर पढ़ें तो आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर इस वक्त इजरायली यहूदी फिलिस्तीन के अंदर ऐसे हालात क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे उनका क्या टारगेट है। और आखिर अमेरिका, जो कि ईसाई धर्म को फॉलो करता है, वो इस वक्त यहूदियों का कदम कदम पर साथ क्यों दे रहा है। जबकि अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो यहूदी व ईसाई हमेशा से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन चले आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे तो आपको इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक ही मिलेगा कि यहूदी व ईसाई एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे कि जिसकी मानकर वो सारी दुनिया पर राज करेंगे। उनका मानना है कि जिस दिन भी हमने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां अपना हैकले सुलेमानी बना लिया तो हमारा मसीहा आकर सारी दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम कर देगा। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन में मौजूद यरूशलेम शहर दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों यानी यहूदी, ईसाई व मुसलमानों के लिए किस कदर अहम है। खास तौर पर मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए मक्का व मदीना के बाद सबसे मुकद्दस जगह है। ईसाई इस जगह से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनके नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इसी जगह पर पैदाइश हुई थी। और यहूदी इस जगह से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि आज से
2000 साल पहले इस मस्जिद अक्सा की जगह उनका हैकले सुलेमानी बना हुआ था कि जो उनके लिए वही अहमियत रखता है जैसे हम लोगों के लिए मक्का व मदीना। लेकिन 2000 साल पहले जब टाइटस नाम ईसाई बादशाह ने यरूशलेम पर हमला बोला तो यहूदियों की असल इबादतगाह हैकले सुलेमानी को पूरी तरह तबाह व बर्बाद कर दिया और लाखों यहूदियों को कत्ल करके उस ईसाई बादशाह ने यरूशलेम पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन यहूदियों की इबादतगाह हैकले सुलेमानी की एक दीवार आज भी मौजूद है कि जिसे यहूदी पकड़कर आज भी रो रो कर अपने आने वाले मसीहा के लिए दुआएं मांगते हैं कि ए हमारे खुदा जल्दी से दुनिया में हमारे उस मसीहा को भेज दें ताकि पूरी दुनिया पर फिर से एक बार हमारी हुकूमत कायम हो सके। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक यरूशलेम शहर पर ईसाइयों का कब्जा रहा और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह पर अपने तौर पर कुछ इबादतें किया करते थे। लेकिन जब इस्लामी सरहदें बढ़ने लगीं और बड़े बड़े मुल्क इस्लामी हुकूमत में शामिल होने लगे तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के दौरे हुकूमत में मशहूर सहाबी हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जाकर फ़िलिस्तीन को भी फतह कर लिया और फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के हम पर मस्जिद अक्सा में जो दूसरे बादशाहों के जरिए जो कुछ तोड़फोड़ हुई थी उसे सही किया गया और मस्जिद अक्सा को एक नई शक्ल देकर वहां नमाज का सिलसिला कायम कर दिया गया। लेकिन दोस्तों अब यहूदी किताबों के मुताबिक उनका असली मसीहा दज्जाल तभी आएगा जब इस मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ तीसरी बार हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाए। लेकिन उससे पहले यहूदियों के लिए शर्त है कि वो लाल रंग की 5 बछैया ज़ुबह करके उसकी राख हैकले सुलेमानी की बुनियादों में रखें। दोस्तों क्या आपको अंदाज़ा है कि वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं बचा, सिर्फ 3 से 4 महीने की बात है, क्योंकि यहूदियों ने उन 5 लाल रंग की बछैया को तलाश करके अपना हैकले सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और इस वक्त फ़िलिस्तीन में चल रहे हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब इजराइल अमेरिका के सपोर्ट से अपनी इस जंग को रोकने वाला नहीं, बल्कि जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता वो पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए इजराइल पिछले कुछ सालों से बराबर अपने पास ऐसे हथियार जमा कर रहा था और खुद की इकोनॉमी को मजबूत से मजबूत तर बनाता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब वो जंग शुरू होने वाली है कि जिसका जिक्र सभी मजहबी किताबों में मिलता है कि कयामत से पहले एक ऐसी अजीम जंग होगी कि जिसमें हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान की वो जंग ऐसी होगी कि अगर एक बाप के 100 लड़के होंगे तो उसमें से 99 कत्ल कर दिया जाएंगे। और इस जंग के बाद दाजाल और हजरत महदी अलैहिस्सलाम व हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर वही सब कुछ होगा कि जिसका हदीस की किताबों में जिक्र मिलता है। तो दोस्तों अब ज़रूरत है कि हम मुसलमान अपने अंदर कुछ बेदारी पैदा करें। यहूदी व ईसाई तो अपने मजहब के सिलसिले में हर तरह से चौकन्ना हैं और उन्हें अच्छी तरह यकीन है कि हमारी किताबों में जो बातें लिखी हैं वो सब कुछ हो करके रहेगा, जबकि उनकी किताबों को तो पूरी तरह बदल दिया गया है। उनमें अक्सर झूठी बातें शामिल कर दी गई हैं। लेकिन हमारा कुरान तो आज तक सही सलामत महफूज है। हमारे पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस अपनी असली हालत पर मौजूद है, लेकिन फिर भी हम गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम मुसलमानों को दुनिया के हालात की कोई खबर ही नहीं। यहूदी व ईसाई मुसलमानों को खत्म करके अपने मसीहा दज्जाल को लाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और हम मुसलमान हैं कि हमें नाच गानों से ही फुर्सत नहीं। बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा कि इस वक्त हमारे इलाकों में अक्सर मुस्लिम नौजवानों को खबर ही नहीं कि फिलिस्तीन में हमारे भाइयों पर कैसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बल्कि इन हालात के वक्त क्रिकेट मैच की खबरें बड़े उरूज पर हैं। इसलिए देखने में आता है कि नौजवानों को क्रिकेट के बारे में तो एक एक पल की खबर है, लेकिन फिलिस्तीन में होने वाले हालात की कुछ खबर नहीं। समझ नहीं आता कि आखिर मुसलमान के अंदर से ये नहुसत कब निकलेगी और कब वो अपनी जिंदगी के मकसद को समझेंगे। दोस्तों अगर वाकया पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।